लास्ट वाला वीडियो हमें आर्टिकल 23 पर ही रोकना पड़ा, आई एम सॉरी। आर्टिकल 39 इससे ज़्यादा जो है रिकॉर्ड होने में, वो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम शो करता है, इसलिए आर्टिकल 39, 45 और जो 47 है वो बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आपको ये पता होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं स्टेट के, उनका जो एम होता है वो कभी भी जो है आप उनको, अगर वो पूरे भी नहीं करता स्टेट, तो आप उनको कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते हैं, वो आप केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, पर वो स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताया गया है कि स्टेट को जो है इनसे पर्टिकुलर लॉज बनाने होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। इसमें आर्टिकल 39 है जो कि बात करता है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। राज्य अपनी नीति का किस प्रकार संचालन करेगा। इसमें केवल ई और एफ ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम केवल वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉज ई क्या कहता है, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी अब्यूज्ड, ठीक है, कि जो बालक की जो सुकुमार अवस्था है, ठीक है, बालकों की जो सुकुमार अवस्था में जो होते हैं उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। तो जो अपने सुकुमार अवस्था टेंडर ईयर्स ऑफ एज जो है उसमें है, जो कि छोटे हैं बालक अभी, आप उनका जो है हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। एफ बात करता है चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। ध्यान रखिएगा क्या कहता है 39 क्लॉज एफ, कि चिल्ड्रन जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी और उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। चिल्ड्रन एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाया जाएगा। क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर दिए जाए और जो है सुविधा दी जाए उन्हें। बालकों और जो अल्पवयस्क है उनको उनका शोषण से रक्षा की जाए। एफ पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जैसे आर्टिकल 21 ए इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 39 क्लॉज ई और एफ भी इम्पॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल 39 एफ लिखना ही पड़ेगा। जो चिल्ड्रन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि वो हेल्दी मैनर में डेवलप कर सकें और उनको एक्सप्लॉयटेशन से रोका जाए, ठीक है। एक्चुअली यही एम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का भी। आर्टिकल 45 वही फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करता है अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज के लिए, 6 से 14 वर्ष तक तो फंडामेंटल राइट बना रखा है, अप टू 6 ईयर्स जो है वो राज्य की ड्यूटी बना रखी है कि राज्य को उनके लिए भी जो है प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान बनाने चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 47 जो कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, पोषाहार स्तर के बारे में बात करता है और ये बात करता है कि पब्लिक हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पोषाहार स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो हमने जो है 3 इसमें आपके वैसे 4 पॉइंट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 47। आर्टिकल 39 क्या बात करता है अबाउट, एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं अभी हमारे प्रबंधों के बारे में। आर्टिकल 14, 15, 21, 21A, 23, 39 ई और एफ, 45 और 47 जो है आर्टिकल्स उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस तरह से जो है चिल्ड्रन जो है उनको इक्वल उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे के पास राइट टू इक्वालिटी है। 15 क्लॉज 3 हमने पढ़ा, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का राज्य के पास राइट है, तो वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा अगर वो उनके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं तो। उसके बाद आर्टिकल 21 है हमारे पास जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, चाहे वो राइट टू न्यूट्रिशन हो, राइट टू हैव शेल्टर हो, राइट टू हैव फूड हो, राइट टू हैव एजुकेशन हो, कोई से भी राइट्स हो, ये सब जो है आर्टिकल 21 में कवर होते हैं जो कि बच्चे को जो है उसके राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 21A बात करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, कितने 6 से 14 वर्ष, 86 अमेंडमेंट 2002 से आया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 में भी जो है 86 अमेंडमेंट 2002 से ही अमेंडमेंट किया गया है। अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स जो है प्रारंभिक शिक्षा जो उन्हें दी जाएगी कंपलसरी एजुकेशन, वो भी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ही किया गया है। तो 21A और आर्टिकल 45 में जो है दोनों में चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी भी है जो एक ऐड की गई है, जिसमें बोला गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी का लास्ट पॉइंट भी ऐड किया गया है, जो
कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है, वो नागरिकों के लिए हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है वो आपके अधिकार हैं, एनफोर्सेबल हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो एनफोर्सेबल भी नहीं है, और वो आपके अधिकार हैं, आपके कर्तव्य हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 21A हो गया। आर्टिकल 23 में दे रखा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार के बारे में, फोर्स लेबर के बारे में, ठीक है, मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार के बारे में। अगर इनमें से आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, हम इन डिटेल भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोविज़न समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पर ये बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है, इतना आपको लिखना भी है। उसके बाद 39E और F आ गया, ठीक है, जो सुकुमार अवस्था में उनका दुरुपयोग ना हो, जो बालक है टेंडर ईयर ऑफ चिल्ड्रन जो है उनका अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। एफ़ में दे रखा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हेल्दी मैनर में, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उनके अगेंस्ट में। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा वापस अच्छे से, नीति निर्देशक तत्वों को आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। 45 बात करता है कंपल्सरी एजुकेशन 6 ईयर्स तक की, और 47 बात करता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, पोषाहार स्तर के बारे में। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रोविजंस बताए 14, 15, 21 है और 23, वो सब आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। यदि उनका उल्लंघन होता है, यदि आप देखते हैं कि किसी बड़े लेवल पर जो है जो चाइल्ड लेबर है वो किसी ऐसी हैज़ार्डस फैक्ट्री में, ऐसी हैज़ार्डस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर जो है जो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी जो है कुछ भी हो रहा है जो उनके अगेंस्ट में है, तो फिर वो आप जो है उनके खिलाफ, उनके लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। जनहित याचिकाएँ की गई है काफ़ी सारी, ठीक है, PIL फाइल की गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर्टिकल 32 और 226 में, 226 फाइल होता है हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 226 होता है उच्च न्यायालय में, ठीक है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत हमारे पास 5 रेट्स है, ठीक है, हम और PIL भी जो है हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जनहित याचिका लगा सकते हैं, वो भी आर्टिकल 226 में लगेगी और आर्टिकल 32 में लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो आप जो आगे केसेस पढ़ेंगे उसमें हम जनहित याचिकाएँ भी पढ़ेंगे जो कि बच्चों के हित के लिए लगाई गई है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम केस लॉ सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। आज की आपकी जो 2 क्लासेस हुई है इनमें जो है आपके एक तो सारे हमने जो भी प्रोविजंस थे, प्रबंध थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे थे वो हमने पढ़े हैं। वापस से बता रही हूँ, ध्यान रखना, सबसे पहले परिचय लिखना है, उसके बाद उपबंध लिखना है, प्रोविजंस लिखना है, उसके बाद आपको जो है क्रिटिसाइज़ करना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन्स और सजेशंस लिखने हैं। इस तरह से आपको अपना पेपर डिवाइड करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो आपको लिखना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रबंध आपको इसी तरह से लिखने हैं। केस लॉज जो है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था। अब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम पीनल लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी जो है आपके आगे तक काम आएंगे, और भी जो आपके जो टॉपिक्स हैं उनमें काम आएंगे। उसके बाद हम जो है पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ही उठाएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट ज़्यादा अटेंड कर पा रहे हैं बजाय ऑफलाइन क्लासेस के। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस में वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। रेजिड्यू जो होंगे फिर हम वो बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।